हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल अपडेट योर नॉलेज पे। दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिर से हमारे चैनल अपडेट योर नॉलेज पे। फ्रेंड्स, हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं साइंस के टॉप 40 प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर वही सब क्वेश्चन को सिलेक्ट किया हूँ जो आपके एग्जाम में पूछे जाने के ज़्यादा चांसेस है। ठीक है, और ये सब क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुके हैं, तो इस लिहाज से ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, बहुत ज़्यादा खास होने वाली है। तो आप बने रहिएगा और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन से विटामिन में कोबाल्ट धातु पाई जाती है? तो याद रखिएगा, कोबाल्ट धातु विटामिन B12 में पाई जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, यदि आपसे ये पूछा जाए कि विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है, तो याद रखिएगा विटामिन B12 का रासायनिक नाम थायमिन है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि रासायनिक नाम अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप इस सब चीज़ों को जो है आप नोट डाउन कर लीजिए। यदि आप कोई भी चीज़ को लिखते हैं तो वो आपके दिमाग में हमेशा हमेशा के लिए सेट हो जाता है। तो आप लिखा कीजिए, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेकंड नंबर, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? याद रखिएगा, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है। ऑस्ट्रिच ऑस्ट्रिच का अंडा को जो है दुनिया के सबसे बड़ी कोशिका मानी जाती है। ठीक है, जिसे हम नंगे आँख से देख सकते हैं। नेक्स्ट थर्ड नंबर, सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? सबसे लंबी कोशिका याद रखिएगा तंत्रिका तंत्र, जो न्यूरॉन्स जिसे कहते हैं, जो हमारा न्यूरॉन्स है वो सबसे लंबी कोशिका जो है होती है। नेक्स्ट फोर्थ नंबर क्वेश्चन, कौन सी विटामिन जल में घुलनशील है? तो याद रखिएगा विटामिन बी और विटामिन सी, ये जल में घुलनशील है। दो विटामिन मात्र जो है वो क्या है, जल में घुलनशील है। वो कौन कौन से है? विटामिन बी और विटामिन सी। और बाकी का जो विटामिन है वो वसा में घुलनशील है। तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से है? तो याद रखिएगा K, E, D, ये कीड़ा। ठीक है, कीड़ा से आप याद रख सकते हैं। ये कीड़ा जो है वो वसा में घुलनशील है। बाकी बात बी और सी जो है वो जल में घुलनशील है। विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन, ये सब जो है वसा में घुलनशील है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपके एग्जाम में, क्योंकि ये जो है अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं फिफ्थ नंबर क्वेश्चन की ओर। और फिफ्थ नंबर क्वेश्चन हमारा है, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो प्रोटीन की फैक्ट्री याद रखेगा, राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। नेक्स्ट सिक्स नंबर क्वेश्चन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोशिका की खोज किसने की? तो याद रखिए, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। और कब किया था? 1665 ईस्वी में किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट सेवेंथ नंबर क्वेश्चन, हेमोग्लोबिन ब्लड में कौन सा धातु पाया जाता है? तो याद रखिएगा, ब्लड में जो है लोहा पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। और आयरन के कारण ही जो हमारे ब्लड का कलर जो है वो रेड दिखाई देता है। ठीक है, सब चीज़ें आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं एट नंबर क्वेश्चन की ओर, किस गैस को हंसाने वाली गैस कहा जाता है? तो याद रखिएगा N2O को हंसाने वाली गैस कहा जाता है, जिसे नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड को जो है हंसाने वाली गैस कहा जाता है। ये सब चीज़ें आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। नेक्स्ट जो है नाइन्थ नंबर क्वेश्चन, भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो याद रखिएगा, भोपाल गैस ट्रेजेडी जो हुआ था उसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था, जिसके कारण बहुत सारे जो है लोगों की जान चली गई थी। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट टेंथ नंबर क्वेश्चन, ये आपके लिए मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? तो लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस, जिसे हम पी से डिनोट करते हैं, पावर ऑफ लेंस की एसआई यूनिट जो है वो डायोप्टर होता है। ठीक है, और यदि आपसे जो पूछा जाए कि पी बराबर फॉर्मूला, पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला क्या होता है, तो याद रखिएगा पी बराबर फॉर्मूला होता है 1/f, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट, किस कारण से पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी प्रतीत होती है? तो याद रखिएगा, कोई भी चीज़ को जब हम पानी में डालते हैं, यानी जब पेन या फिर पेंसिल या फिर छड़ी को जब हम पानी में डालते हैं तो वो थोड़ा टेढ़ी प्रतीत होता है। तो किसके वजह से होता है? तो याद रखिएगा, प्रकाश अपवर्तन के कारण, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण जो है ये टेढ़ी नजर आती है। नेक्स्ट ट्वेल्थ नंबर क्वेश्चन, विथ विद्युत बल्ब का फिलामेंट
किस धातु का बना होता है? तो याद रखिएगा विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट जो होता है वो टंगस्टन का बना होता है। इसलिए टंगस्टन का बना होता है क्योंकि टंगस्टन जो है इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, यानी कि जो है इसका गलनांक बहुत हाई होता है, इसीलिए ये टंगस्टन का बना होता है। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन, कौन सी अधातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो याद रखिएगा ब्रोमीन एक ऐसा एकमात्र अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, बाकी के तमाम जो भी नॉन मेटल्स है वो ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। तो याद रखें मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपके एग्जाम के लिए, स्टार लगा लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे रिपीट भी हो चुका है आपके एग्जाम में। ठीक है, यदि आपसे ये भी पूछा जाए कि कौन सा धातु, अगर मेटल अगर पूछा जाए कि मेटल कौन सा ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो याद रखिएगा पारा। पारा जो है एक ऐसा धातु है, मेटल्स है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सी लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन, दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा दूर दृष्टि को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक ट्रिक दे देता हूँ ताकि जो है आपको निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष को दूर करने वाले लेंस में कंफ्यूजन ना होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा ये ट्रिक हमारा है नाडू। ठीक है, ये ट्रिक आप याद रखिएगा, इसी इजीली आप जो है याद रख सकते हैं, कंफ्यूजन आपको नहीं होगा। ठीक है, एन से निकट, ए से अवतल, डी से दूर, उ से उत्तल। ठीक है, निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस से दूर करते हैं और दूर दृष्टि दोष को उत्तल लेंस से हम दूर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ट्रिक था जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 16 नंबर क्वेश्चन, किसकी मौजूदगी के कारण पेड़ पौधों की पत्तियों का रंग हरा दिखाई देता है? तो याद रखिएगा क्लोरोफिल के कारण, क्लोरोफिल के कारण पेड़ पौधे के पत्तियों का रंग हरा दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन, कौन सी गैस का प्रयोग गोताखोर सांस लेने के लिए करते हैं? तो जो गोताखोर जो समुद्र में गोता लगाते हैं वो कौन से गैस का प्रयोग करते हैं? तो याद रखिएगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एवं हीलियम का प्रयोग करते हैं गोताखोर लगाने के लिए, गोताखोर समुद्र में गोताखोर लगाने के लिए। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन, किस दर्पण का प्रयोग वाहनों में पश्च दृश्य के रूप में करते हैं? तो याद रखिएगा वाहनों में पश्च दृश्य के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। और उत्तल दर्पण का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि जो है ये अपने पीछे बहुत बड़े एरिया को कवर करती है और ये हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है, इसीलिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन, 19 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, वैसे हम ऊपर में भी डिस्कस कर चुके हैं। कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो याद रखिएगा मरकरी। मरकरी एक ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन, कवक और शैवाल का सहजीवी क्या कहलाता है? तो कवक और शैवाल के सहजीवी को क्या कहते हैं? लाइकेन कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए क्योंकि ये क्वेश्चन जो बहुत बार पूछा भी जा चुका है। ठीक है, और लाइकेन जो होता है वो हमारे वायु प्रदूषण का एक सूचक, एक इंडिकेटर के रूप में काम करती है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स, आपको हमारे वीडियो को देख करके पता चल रहा होगा कि हम यहाँ पर कौन से क्वेश्चन को सिलेक्ट कर रहे हैं, हमारे क्वेश्चन का लेवल देख करके आपको पता चल रहा होगा कि मैंने वो सिर्फ वही क्वेश्चन सेलेक्ट किया है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लग रहा है, यदि आपको हमारा ये कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। ठीक है, क्योंकि मैं आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ, आपके लिए वीडियो लेकर के आता हूँ। यदि आप लोग लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो हम लोग को मोटिवेशन मिलती है। ठीक है, तो आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 21 नंबर क्वेश्चन, 21 नंबर क्वेश्चन, रेबीज के टीके का खोज किसने किया था? तो रेबीज के टीके का खोज याद रखेगा लुईस पास्चर ने किया था। और रेबीज किसके काटने से होता है? तो याद रखेगा कुत्ते के काटने से रेबीज बीमारी होता है, जिसे हम हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। यानी इससे जो है जब रेबीज होता है तो उससे
पानी से डर लगना शुरू हो जाता है, हाइड्रोफोबिया कहा जाता है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले आपके एग्जाम के लिए, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 22 नंबर, मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो याद रखिएगा मनुष्य का जो लार जो होता है उसमें टाइलिन और एमाइलेज दो एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है, जो हमारे भोजन को पचाने में मदद करती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो याद रखिएगा इंसुलिन की खोज बेस्ट एवं बैटिंग ने किया था। और इंसुलिन के कारण कौन सा बीमारी होता है इंसुलिन की कमी के कारण? तो याद रखिएगा इंसुलिन की कमी के कारण जो है मधुमेह नामक रोग होता है। जो व्यक्ति मधुमेह से सफ़र करते हैं उसे इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन, पॉलिश किए हुए चावल से कौन सा रोग होता है? तो याद रखिएगा पॉलिश किए हुए चावल से बेरी रोग होता है, क्योंकि पॉलिश किए हुए चावल में विटामिन बी की कमी हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। दूरी की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो याद रखिएगा दूरी की सबसे बड़ी इकाई पार्सेक है, जिससे दो ग्रहों के बीच की दूरी को मापा जाता है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट यदि आपको पूछा जाए प्रकाश वर्ष क्या चीज़ का इकाई है? तो याद रखिएगा दूरी का जो है इकाई है प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन, पत्ते किस कारण से गिरते हैं? यह किस नियम पर आधारित है? तो याद रखिएगा पत्ते जो है जड़त्व के कारण गिरते हैं, और यह न्यूटन के गति के प्रथम नियम पर आधारित है, जिसे जो है जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो जड़त्व के कारण जो है पत्ते गिरते हैं। नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाली है आपके लिए, रक्त का पीएच मान क्या होता है? तो याद रखिएगा रक्त का पीएच मान जो होता है वो 7.4 होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है 28 नंबर क्वेश्चन, रॉकेट का उड़ना किस नियम पर आधारित है? याद रखिएगा रॉकेट जो है न्यूटन के गति के तीसरे नियम पर आधारित है। ये जो है न्यूटन के गति के तीसरे नियम को फॉलो करती है, जिसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन, कैंडला किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो याद रखिएगा कैंडला ज्योति तीव्रता का मात्रक है। ठीक है, नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? तो याद रखिएगा ध्वनि की तीव्रता जो है डेसिबल में मापी जाती है। नेक्स्ट 31 नंबर क्वेश्चन, हवा में ध्वनि की गति क्या है? तो याद रखिएगा हवा में ध्वनि की गति 332 मीटर पर सेकेंड है। नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन, आर्द्रता किसके द्वारा मापी जाती है? तो याद रखिएगा आर्द्रता जो है हाइग्रोमीटर के द्वारा मापी जाती है। ठीक है, और यदि बोलेगा हमारा वायु दाब किसके द्वारा मापी जाती है? तो याद रखिएगा वायु दाब जो है वो बैरोमीटर के द्वारा मापी जाती है, बैरोमीटर के द्वारा मापी जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट 33 नंबर क्वेश्चन हमारा है शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? तो याद रखिएगा पावर का एसआई मात्रक वाट होता है। ठीक है, नेक्स्ट 34 नंबर क्वेश्चन, ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सबसे ज़्यादा पाया जाता है? तो याद रखिए ब्रह्मांड में, अगर ये जो है ब्रह्मांड में पूछा पूरे यूनिवर्स की बात की है, तो याद रखिए पूरे ब्रह्मांड में ऑक्सीजन जो है सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। यदि हमारा वातावरण पूछता है, यदि हमारे एनवायरनमेंट में पूछता, तो याद रखिएगा हमारे एनवायरनमेंट में सबसे ज़्यादा जो है नाइट्रोजन पाया जाता है, N2 पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट 35 नंबर क्वेश्चन, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया? तो याद रखिएगा सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया, और इसके लिए इसे नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था, जिसे हम कहते हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ठीक है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है किसने दिया था? तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। नेक्स्ट जो है 36 नंबर क्वेश्चन, तैरने के सिद्धांत की खोज किसने की थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाली है ये भी आपका। 35 नंबर क्वेश्चन और 36 नंबर क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो याद रखिएगा तैरने के सिद्धांत की खोज किसने किया था? तो आर्किमिडीज ने किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट 37 नंबर क्वेश्चन और 37 नंबर क्वेश्चन हमारा, साइटोलॉजी किसके अध्ययन को कहा जाता है? तो याद रखिएगा कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट 38 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, एथलीट फुट नामक रोग किसके कारण होता है? तो याद रखिएगा एथलीट फुट नामक रोग जो है फंगस यानी फंजाई के यानी कवक के कारण एथलीट फुट नामक
रोग होते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। रक्त है एक, रक्त क्या है? तो रक्त एक जो है संयोजिक ऊतक है। संयोजिक ऊतक क्या होता है? जो हमारा सर से पांव तक के जो चीज़ हमारा अवेलेबल है हमारे बॉडी में उसे संयोजी ऊतक कहते हैं। तो हमारा ब्लड जो है पूरा सर से लेकर के पांव तक है। फिर हमारा स्किन भी एक क्या है? संयोजी ऊतक है, क्योंकि ये भी हमारा सर से लेकर के पांव तक है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन। जंतु कोशिका में किस हिस्से को पावर हाउस कहते हैं? तो याद रखिएगा, जंतु कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस के रूप में जाना जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स, हमने डिस्कस किया 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस साइंस के। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर समझ में आया होगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे, हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू।